कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल अशोक वानर में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न है दीर्घोत्तरी में भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों की विवेचना कीजिए। तो भारत में जो जनसंख्या वितरण है जनसंख्या का, अब इस वितरण को यूं बताएं कि कहीं पे भारत में जनसंख्या अधिक पाई जाती है और कहीं पे जनसंख्या कम होती है, कहीं पे मध्यम होती है। तो इस अधिक, कम और मध्यम निवास होने के कारण या जनसंख्या का दबाव भूमि पर कम या ज़्यादा होने के क्या कारण हैं, उन्हीं कारणों को कारक के रूप में विवेचित किया गया है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो निम्नलिखित हैं और महत्वपूर्ण जो भी हैं वो भारत के संदर्भ में ये बताए गए हैं। पहला है धरातलीय स्वरूप। अब भारत की जो धरातलीय स्थिति है उसके अनुसार भारत का धरातलीय स्वरूप जनसंख्या के वितरण पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। क्यों? क्योंकि कहीं तो इसमें ऊंचे ऊंचे पर्वतमाला हैं और कहीं निचले मैदान है, कहीं समुद्र तटीय मैदान है और कहीं पर पठारी भाग है, कहीं पर थार का रेगिस्तान है। तो इस प्रकार के जो धरातलीय स्वरूप, अलग अलग धरातलीय स्वरूप भारत में पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार की धरती का स्वरूप यहाँ पाया जाता है। इस कारण से वितरण में भी यहाँ भिन्नता पाई जाती है। भारत के धरातलीय स्वरूप का जनसंख्या के वितरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, बिल्कुल पड़ा। समतल मैदानी भाग, डेल्टाई भागों तथा समुद्र तटीय मैदानों में भारत की आधी से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। पर्वतीय भागों, उबड़ खाबड़ पठारी भागों एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में विरल जनसंख्या पाई जाती है। ये धरातलीय स्वरूप क्या है? अगर धरातलीय स्वरूप पूरे देश में मैदानी होता तो बहुत अधिक जनसंख्या होती, कम से कम 3 अरब। लेकिन पूरा देश एकदम समतल तो है नहीं, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं रेगिस्तान है। तो इस कारण कहीं पर अधिक जनसंख्या तो मैदानी और समतली भागों में जनसंख्या अधिक है और पठारी भागों में थोड़ी कम है और पर्वतीय भागों में उससे भी कम है। तो ये वितरण धरातलीय स्वरूप के कारण कम और ज़्यादा पाया गया है। फिर आता है जलवायु का स्थान। तो जलवायु की बात करें तो जलवायु जो है अनुकूल अगर है निवास के तो वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है, प्रतिकूल है तो कम करती है। अब जैसे अनुकूलता के अनुसार देखें तो तटीय मैदान, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि के मैदान में जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है, जबकि प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान में थार का मरुस्थल, हिमालय के उच्च पर्वतीय भाग जहाँ पर आइस कैप्स या हिमटॉप पाए जाते हैं, बर्फबारी के कारण इनके हिम शिखर हिम से ढके रहते हैं, बर्फ से ढके रहते हैं, उन स्थानों पर तो विरल जनसंख्या होगी, तो जनसंख्या घनत्व भी कम पाया जाएगा, वितरण भी कम होगा। जबकि प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों जैसे राजस्थान में थार का मरुस्थल, हिमालय के उच्च पर्वतीय भाग जनसंख्या के विरल घनत्व वाले स्थान हैं। वर्षा भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। जहाँ पर वर्षा अच्छी होती है वहाँ जनसंख्या अधिक है। देश के पूर्वी भागों में पर्याप्त वर्षा होने से जनसंख्या अधिक है। पश्चिम की ओर कम वर्षा होने से जनसंख्या कम आती है। पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम भारत में चलें, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक तो राजस्थान तक, तो धीरे धीरे हर प्रदेश में जनसंख्या घटती चली जाती, केवल बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़कर। पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर भारत में जनसंख्या के घनत्व में कमी आने लगती है और पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर अधिकता होती है। फिर यहाँ पर मृदा का भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में प्रभाव है जनसंख्या के वितरण पर। वो क्या है? अगर मृदा उपजाऊ है, अच्छी है, डेल्टाई है, तो फिर वो मैदानी भाग है, इसलिए उपजाऊ होने के कारण या अधिक जनसंख्या के भरण पोषण की व्यवस्था वो मैदानी भाग और मृदा कर देती है, उपजाऊ मृदा। तो फिर वहाँ अधिक लोगों का निवास पाया जाता है। नदी घाटियों और डेल्टाई क्षेत्रों और तटीय भागों में उपजाऊ मृदा होने के कारण कृषि का विकास अधिक हो जाता है, तो वहाँ अधिक जनसंख्या के भरण पोषण की व्यवस्था हो जाती है, जिससे अधिक जनसंख्या वहाँ पाई जाती है। परिणाम स्वरूप पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध हो जाते हैं और पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध होने से जनसंख्या अधिक है। जबकि अनुपजाऊ मृदा, पर्वतीय मृदा और लेटराइट मिट्टी वाले भूभाग अपेक्षाकृत विरल रूप में पाए जाते हैं और विरल जनसंख्या के क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। फिर चौथा वाला जो बिंदु है वो कहता है, उसकी चर्चा करें तो कृषि विकास भी जनसंख्या के कम और ज़्यादा के वितरण पर प्रभाव डालता है। जैसे उन्नत कृषि वाले क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, डेल्टाई क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है। क्यों? क्योंकि कृषि का विकास बहुत अधिक है।
भारत में जहाँ कृषि विकास कम है वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। नगरीकरण, पिछले 5 दशकों में बृहद स्तर पर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास हुआ है। जनसंख्या का गांव से नगरों की ओर जनसंख्या गई है, जिसके कारण भारत के नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगलुरु, पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद तथा जयपुर जैसे महानगर औद्योगिक विकास तथा नगरीकरण के कारण बड़ी जनसंख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। फिर खनिज संसाधन, अब आते हैं तो खनिज संसाधनों का भी इनमें जनसंख्या वितरण में महत्वपूर्ण योगदान है, तो इनकी चर्चा करते हैं। तो खनिज संसाधन, जिन संसाधनों को जमीन में से खोदकर खनित करके निकाला जाता है वो खनिज हैं। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा एवं दक्षिण के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनन कार्यों से रोजगार की प्राप्ति होने तथा इन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना होने से घनी जनसंख्या पाई जाती है। एक और बिंदु बचा है 7वां, परिवहन का विकास। परिवहन के पर्याप्त साधनों के कारण लोगों को जीविकोपार्जन में अधिक सुविधा रहती है। उत्तरी मैदान तथा समतल पठारी भागों में रेलों और सड़कों का जाल बिछा होने के कारण घनी जनसंख्या है, जबकि पर्वतीय मरुस्थलीय भागों में परिवहन के विकास नहीं होने के कारण कम जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। तो इस तरह से ये एक प्रश्न था। धन्यवाद। इस वीडियो को देखिएगा। कितने